ये हम लोग भोपाल के बेरखेड़ी में हैं और यहाँ एक बहुत ही बड़ा काम हो रहा है। ये चीज़ें आप देख रहे होंगे अभी कच्ची पक्की, लेकिन इसके पीछे एक सोच है। और रंग विदूषक बंसीदा, अंजना दीदी, श्रीकांत दा सब यहाँ हैं और नारायण शर्मा जी हैं जो शुरू से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। दीदी, आखिर क्या चल रहा है यहाँ? देखिए, बंसीदा का नाम अमर रहे, ठीक है, और उनका काम जो है कभी रुके नहीं, आगे बनता जाए, आगे बढ़ता जाए। और हम लोग सब मिलकर ही वो कर सकते हैं। अकेले से कोई भी काम नहीं होता है। जब तक एक परिवार, और दादा हमेशा कहते थे कि रंग परिवार सबसे सशक्त परिवार है, और वो ही हम कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे आएंगे, यहाँ पर पढ़ाई होगी, यहाँ पर ट्रेनिंग होगी, नाटक बनेंगे, और एक जो हम कहते हैं ना संपूर्ण शिक्षा की जो अवधारणा है, हम कहते हैं होलिस्टिक एजुकेशन, वो होलिस्टिक एजुकेशन मुझे जो लगता है पर्सनली वो थिएटर ही कर सकता है, और वो करना चाहिए। हम ट्राई कर रहे हैं। नारायण भाई, आज जो ये स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? ये बहुत दिनों की प्रतीक्षित स्ट्रक्चर है, कामयाब हुआ है इतना, और आगे होने की संभावनाएं हैं, और उसके इर्द गिर्द हम लोग हैं। श्रीकांत सर, आप पटना से खास तौर से इस स्ट्रक्चर को देखने आए हैं और एक सपना जो साकार हो रहा है उसको देख रहे हैं बेहद करीब से। अब आप इसके मतलब छोटी छोटी चीज़ों पर अब आपकी नज़र रहेगी, तो आगे आने वाली चुनौतियां और आगे आने वाले सपने दोनों किस तरह से? रंग विदूषक का जो नया घर और अंजना दी का जो नया घर ये तैयार हो रहा है बेरखेड़ी, मेरे सपनों में तो यही है कि अभी से 10 साल 15 साल में ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय जगह हो जो अपने रंग प्रशिक्षण के लिए, रंग विदूषक के डिज़ाइन का जो रंग प्रशिक्षण है, उसकी जो अपनी खास पद्धति थी, विदूषकीय पद्धति से रंग प्रशिक्षण के लिए, और उसके साथ साथ जो एक्सपर्टीज अंजना दी का है जो रंग संगीत के लिए, इन दोनों चीज़ों में नए शोध और नई उपलब्धियों के लिए जाना जाए, एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बने, ये मेरे सपनों में है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी से तब सौदागर नाटक की वजह से रंग विदूषक के साथ जो रिश्ता है वो तो बहुत पुराना है, लेकिन सन 2020 से पिछले 5 सालों में बंसीदा के समय में दिल्ली में जो रिश्ता शुरू हुआ, और जिस तरीके से बंसीदा और अंजना दी ने मेरे ऊपर छोटी बड़ी जिम्मेवारियाँ भी सौंपनी शुरू की, वो आज इस जगह भी पहुंचा है कि मतलब मैं उस भार से दबा जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं इस लायक बिल्कुल ही नहीं हूँ, लेकिन रंग विदूषक से जुड़ने का जो सम्मान है उसका भी एक लोभ है, मैं उसी लोभ से जुड़ा हूँ। मुझे लगता है कि हम लोग कुछ बहुत अच्छा करेंगे। और मुझे लगता है कि जब तक इकट्ठे होकर हम नहीं करेंगे कोई नहीं कर पाएगा ये, और इसलिए कोई छोटा बड़ा कमज़ोर कुछ नहीं है, वो सब हम इकट्ठे ही करेंगे, सब अच्छा होगा। ये जो सब अच्छा होगा, सब अच्छा करेंगे, ये सपना लगातार दीदी देख रही हैं। और पिछले कुछ समय में ये पूरा इलाका जो था बिल्कुल इसी तरह से खाली वीरान सा था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि एक पूरा 2 मंजिलें यहाँ तैयार कर दी हैं दीदी ने। तो ये सब इस वजह से मुमकिन हुआ है कि एक इच्छा शक्ति दीदी ने दिखाई है। वो दादा के जाने के बाद जब सब लोग थोड़े से निराश थे, हताश थे, उस समय दीदी ने उस ऊर्जा को एक सृजनात्मक ऊर्जा में तब्दील किया है और एक संकल्प लेके आगे बढ़ रही हैं। दीदी, वो जो दादा की ताकत है वो कैसे आपको इतना इस सपने को साकार करने के लिए? मुझे नहीं मालूम, मुझे सिर्फ एक चीज़ मालूम है, मुझे करना है ना, करना तो है, और मैं नहीं कर रही हूँ, वो ही कर रहे हैं। हम भले ही सिर्फ माध्यम हो,
लेकिन रोज़ लगता है कि नहीं ये काम होना चाहिए तो वो हो जाता है, फिर मैं कहती हूँ नहीं यहाँ से इनको मिलना चाहिए तो वो मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा पल नहीं है दिन में जब दादा ना हो, तो वो हो रहा है काम, वही करा रहे हैं, हम क्या है साथ में हैं। करते हो कन्हैया बस मेरा नाम हो रहा है। तो दादा जो सोच कर गए हैं, जो चीज़ें छोड़ी हैं, जो बीज बोए हैं, वो यहाँ साकार हो रहे हैं। और जैसा श्रीकांत सर ने कहा कि आने वाले दिनों में ये गतिविधि का केंद्र बनेगा और देश से ही नहीं विदेश से भी लोग यहाँ आएंगे, रिसर्च करेंगे और एक ऐसा माहौल बनेगा जो भारतीय रंगमंच के लिए एक केंद्र के रूप में भोपाल के बेरखेड़ी को एक नई पहचान देगा। इसी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे, बातचीत करते रहिए और बेरखेड़ी के इस सपने को साकार होते देखते रहिए।